Good afternoon, students. Today we are continuing our last topic, classification of data. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में हमने इसके ऑब्जेक्टिव एंड फीचर जो हैं गुड क्लासिफिकेशन के वो रीड आउट किए हैं। अगर किसी बच्चे ने वो मैंने ऑडियो क्लिप के थ्रू आपको सेंड किया था, किसी भी बच्चे की कोई उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या हैं, आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, उसमें ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले ज्योग्राफिकली, फिर है क्रोनोलॉजिकल, फिर है हमारा क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को। क्वालिटेटिव के आगे 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एंड मैनीफोल्ड, और क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल। ओके, तो हम इसमें फर्स्ट जो है वो ले रहे हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज़ बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंस ऑफ द डाटा। लोकेशन वाइज जो आपको डाटा दिया गया होगा उसको आप इस तरह से टेबल में दिखा सकते हैं। तो टू इलस्ट्रेट डाटा रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग बाइसिकल इन इंडिया वुड बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो यहाँ पर जो साइकिल का प्रोडक्शन हुआ है 2018 में, तो वो डिफरेंट लोकेशन में मींस पंजाब, हरियाणा और यूपी, डिफरेंट लोकेशन का आपको डाटा गिवन है कि कितनी फर्म्स हैं जो बाइसिकल प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक तरफ स्टेट्स लिए हैं और दूसरी तरफ हमने नंबर ऑफ़ फर्म्स लिए हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि तीनों स्टेट्स के लिए हमने अलग अलग कलर जो हैं वो लगाकर और ये हमने उसको शो किया है। तो इस तरह से अगर हम प्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डाटा को, तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डाटा। नेक्स्ट हमारा है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या आता है कि आप एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब टाइम के अकॉर्डिंग होगा तो आप टाइमली ही इसको जो है राइट करेंगे। जैसे जो भी हमारा ईयर चल रहा है, तो जो पास्ट का है, जो सबसे जो पास्ट होगा हमारा वो पहले लिया जाएगा। जैसे 2016 की बात हो रही है तो 2016 का जो डाटा है, फिर 17 का लिया, फिर हमने 18 लिया। तो ये एक ऑर्डर के थ्रू लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहले हमने 18 शो कर दिया फिर 17। तो एक उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के मेथड आएंगे हमारे, सिंपल और मैनीफोल्ड। दिस क्लासिफिकेशन इज़ अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज़ या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ डाटा, कि इसमें हम क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे डाटा को क्लासीफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाटा में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, रिलीजन, level of intelligence of the population. The classification may be 2 types, simple classification and manifold classification. Simple में तो क्या होगा कि जो भी हम डाटा ले रहे हैं हमने उसमें मेल, फीमेल, ठीक है, हेल्दी, अनहेल्दी, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इस तरह से हमने उसको डाटा को रिप्रेजेंट किया टेबल में। और मैनीफोल्ड में होता है कि अगर आप जैसे स्किल और अनस्किल की बात कर रहे हैं, उसके आगे भी आप ले लें, मेल फीमेल ले लें, ठीक है, इलिटरेट लिटरेट ले लें, उनमें से भी मींस कि एक तो आपने कैटेगरी डिवाइड कर ली, चाहे मेल फीमेल की करी या फिर आपने स्किल्ड अनस्किल्ड की करी, उसके बाद भी आपने ये देखा कि उसमें से कितने लिटरेट हैं और कितने इलिटरेट हैं, कितने उसमें से शहरी हैं, कितने ग्रामीण हैं, ठीक है, अर्बन है या रूरल है। मींस कि अगर हमने मेल फीमेल देखे हैं तो उसके बाद हमने ये भी देखा है कि कितने हमारे रूरल एरिया के हैं और कितने अर्बन एरिया के हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में ये आपको टेबल नज़र आ रहा है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। उसके बाद हमने स्किल्ड में भी इसके 2 पार्ट किए, लिटरेट और इलिटरेट। इसी तरह से यहाँ भी हमने लिटरेट और इलिटरेट।
उसके आगे भी सब पार्ट किए हैं हमने, रूरल अर्बन, लिटरेट में भी रूरल अर्बन, इलिटरेट में भी रूरल अर्बन। तो इसी तरह से यहाँ भी हमने दोनों ये पार्ट शो किए हैं। तो ये हमारा इसमें कई क्वालिटीज़ एक साथ आई हैं, तो इसीलिए इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फैक्ट। इसमें क्या किया जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग टेबल में शो किया जाएगा। अ नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज रेंज ऑफ वैल्यू इन द डाटा। तो इसमें आपको एक या तो रेंज बताई जाएगी, जैसे इसने कहा 1 लाख 2 लाख, ठीक है, या फिर हम कोई अगर हम एज ग्रुप लेके चल रहे हैं पर्टिकुलरली कि 18 से 20, सपोज 20 से 25, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है डाटा रिप्रेजेंट करेगा इसमें। तो ईच क्लास ऑफ अ सेट ऑफ डाटा रेफर टू फिनोमिनन लाइक वेजेस और प्रॉफिट्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर लाइक इंडियन रुपीज़। तो इसमें इलस्ट्रेट के द्वारा आपको बताया गया है कि एनुअल जो प्रॉफिट है 0 से 1 लाख के बीच में, तो उसमें 5 फर्म्स हैं जो इतना प्रॉफिट जो है कमा रही हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में 150 फर्म्स हैं, 2 लाख और 3 लाख के बीच में 1500 फर्म्स हैं। तो आपको जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है ये न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग किया गया है या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया गया है, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोला गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। तो इसमें आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कल ले सकते हैं मेरे से। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट के लेक्चर में हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।